हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहली बार विजिट करें, लाइक करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है तथा मोर अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। कुछ भी अपडेट आता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बैक टू बैक इस चैनल के माध्यम से सबको मिलता चलेगा। बात करेंगे नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकली है स्टूडेंट्स, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट का है, चाहे वो आप ग्रेजुएट के साथ साथ बीएड किए हैं, हिंदी ऑनर्स है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है। ये वो आपका जो भी सब्जेक्ट है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा ST/SC OBC जनरल के लिए, फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा किस प्रकार से, लास्ट डेट क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में तमाम चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक बना कर रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। ये है स्टूडेंट्स, नेतरहाट से हमने ऑफिशियल साइट से ये डाउनलोड कर लिया हूँ। चाहे तो आप खुद से नेतरहाट के साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है कि नेतरहाट विद्यालय समिति हेयर इन आफ्टर रिफेड एज समिति जो भी है वो समिति जो है वो चली आ रही है और वो उसी के थ्रू से जो है शिक्षक की रिक्वायरमेंट है कुल मिलाकर निकली है 18 पोस्ट के लिए। सैलरी भी अच्छा खासा है, 56,100 से लेकर 1,77,500। लेवल 10 प्लस जो भी अदर फैसिलिटी मिलेगा अलाउंस उसको इंक्लूड किया जाएगा, तो अच्छा खासा आपका सैलरी जो है बन जाएगा। सब्जेक्ट वाइज यदि देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिंदी में कुल मिलाकर 4 पोस्ट के लिए है, जिसमें से OBC जनरल के लिए 3 पोस्ट के लिए, SC के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है और यहाँ ST OBC और EWS के लिए कोई सीट नहीं है। तो आप अप्लाई कीजिएगा तो जनरल से ही अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आप SC है तो SC से भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में भी कुल 4 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल का 1 पोस्ट है, SC का 1 है, BC1 का 1 है और EWS का 1 पोस्ट है। संस्कृत का देखिएगा यहाँ पर 2 है, मैथमेटिक्स का इस प्रकार से 2 है। यहाँ पर डिटेल्स आप देख पाएंगे कैटेगरी वाइज। बायोलॉजिकल के देखेंगे तो 1 है, हिस्ट्रिकल की भी 1 है, ज्योग्राफी का भी 1 है, इकोनॉमिक्स का भी 1 है। ठीक है, सिर्फ जनरल में ही है, ये सब जो देख पा रहे हैं ये सब जनरल में है और इधर इम्पेटी है, एग्रीकल्चर का है, पॉलिटिकल साइंस का है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर 18 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है ऑनलाइन। आगे इधर आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाइएगा 1,000 रुपये जो है आपका ऑनलाइन फीस मांगा गया है, और ये ऑनलाइन फीस है जनरल और OBC के लिए। और 300 रुपये जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो। 300 रुपये EWS SC और ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस रखा गया है। नीचे आइएगा यहाँ पर तो यहाँ से आप देख पाइएगा कि एज लिमिट की यदि बात की जाए यहाँ पर कि कब से आपका जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो दिया है वो 1 जनवरी 2024 से आपका गिना जाएगा, और 1 जनवरी 2024 तक यदि आपका EWS कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, यदि आपका उम्र जो है 40 साल है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर EWS जनरल का तो बात हो गया। उसके बाद BC1 और BC2 का यदि बात की जाए तो 42 ईयर्स यानी 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बैकवर्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वुमेन कैंडिडेट यानी महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो दिया है 43 है, और बाकी सब जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो उम्मीदवार है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए जो है 45 ईयर तक निर्धारित किया गया एज लिमिट। उसके बाद नीचे आइएगा तो डिटेल्स क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ से आप सारा को डिटेल्स को पढ़िएगा अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और डिसेबिलिटी जो यहाँ पर लिखा रहे हैं, यहाँ पर आपका कुछ प्राथमिकता के रूप में आपको
यदि है तो आप उसको दे सकते हैं, अदरवाइज प्रेफरेंस के रूप में उसको चयनित किया जाएगा, अदरवाइज जो फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आइएगा इस प्रकार से, तो आप यहाँ पर देख पाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। पहला होगा शॉर्टलिस्टेड, रिटन से पहले आपका फॉर्म को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी यदि आप रख रहे हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विल बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ टोटल 60 मार्क्स इन द लाइट एपेडिक्स या A2 JPSC एडवांसमेंट नंबर आपको दिया है 40,228 फॉर द पीरियड। 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर 75% एंड अबव ऑल मार्क्स। इस प्रकार से इसको फेज 1 यदि आप एक मिनट चलिए, यदि आप फेज 1 को शॉर्टलिस्टेड है यानी इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो ये आप एलिजिबल होंगे। फिर आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम में आपका 50 मार्क्स का जो है 1 पेपर एंड हाफ आवर ड्यूरेशन आपको मिलेगा। समय जो है 50 क्वेश्चन से मिलेगा और हाफ आवर के लिए आपका जो है समय मिलेगा, जिसमें जो है वही स्टूडेंट इसमें एफपीआर होंगे जो शॉर्टलिस्ट किया गया है। दिस विल बी इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ मेंटल एबिलिटी दैट मीन्स रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्सनली स्किल दैट इज पेडागोजी इंक्लूड जनरल एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश। जनरल एबिलिटी के मतलब होता है आपका सामान्य जो बीज गणित से सवाल होता है उससे मेट्रिकुलेशन के आधारित पर सवाल रहेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी के लिए ज्ञान पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। 10 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ईच पोस्ट। प्रत्येक पोस्ट के लिए यदि आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इंग्लिश, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 10-10 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। रिटन एग्ज़ाम में जो रिटन एग्ज़ाम देंगे उसका शॉर्टलिस्ट प्रत्येक सब्जेक्ट में 10-10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा अगला स्टेप के लिए। देखिए अगला फेज जो है वो क्लासरूम टीचिंग को। क्लासरूम टीचिंग का मतलब होता है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा। कुछ टॉपिक दिया जाएगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर जो है 5 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 10 कैंडिडेट में से 5 कैंडिडेट बाहर निकल जाएंगे और 5 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होकर अगला फेज में चल जाएंगे। अगला फेज जो है वो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जो होगा उसमें से इवैल्यूएट इन 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में 3 कैंडिडेट का जो है आपका यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन फेज 3 विल बी इंटरव्यू। 5 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से 5 यदि आपका 3 सीट है तो आपका 3 सीट के लिए शॉर्ट लिस्ट में हो जाएंगे। तो लगभग सोचिए कि इंटरव्यू तक आप यदि पहुंच जाते हैं और आपका यदि सब्जेक्ट में 3 पोस्ट है और आप ST SC अलग अलग उम्मीदवार हैं और वैसे ही चयनित किया जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ जनरल को ही 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ST SC हो, जनरल हो, OBC हो, सभी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बुलाए जाएंगे और उसी सब्जेक्ट के यानी सीट के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। तो मैक्सिमम चांस हो जाता है कि जब आप फेज 4 जो है पहुंच जाएंगे तो आपका सिलेक्टेड जो है 95% से 100% बन जाएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ से कुछ विशेष नहीं है, फिर भी यदि आप इसका विशेष कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है एक लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर इस लिंक में क्या करना है, आपको सर्च बार में गूगल या क्रोम में जाकर टाइप करना है और इसका डिटेल्स ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।